को भाव अनखाल सो, नाम जपत मंगल दिशि दस। किसी भी तरह से प्रभु का नाम लो, चलते फिरते उठते बैठते सोते जागते, जब भी समय मिल जाए उस समय प्रभु का नाम लेते रहो। भजनी है, कम से कम परमात्मा को ये तो विश्वास हो जाएगा कि ये मेरे प्रति श्रद्धा रख रहा है, मेरा नाम जो ले रहे हुए बहुत है इतना ही। और जिन्हें पूरी तरह से समय ही समय है, हाँ? जैसे मास्टर विशाल सिंह जी हमारे पूरा समय है भगवान को भजन करवे काम दूसरा होता वो तो ना, तो सवेरे जाना हो भजन करो। वृद्धावस्था जब हो जाए तो फिर भगवान से एक ही प्रार्थना करो, अब प्रभु कृपा करो यही भांति, सब तज भजन करो दिन राति। ऐसा सिद्धांत व्यक्ति का होना चाहिए। कब तक हम लोग जहाँ पर परमात्मा से अलग बने रहेंगे? संसार चक्र में रहो, संसार में रहो। कहा जा रहा है अपने बालकों को छोड़ो, लेकिन अपने परलोक के बनाने के लिए कुछ समय भगवान के लिए भी हम लोग निकालें, प्रभु का भजन करने के लिए भी हम लोग उसमें से समय लें। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। इसके बाद में राजा परीक्षित ने कहा, भाई तेरे अंदर गुण तो बहुत अच्छा है, अब मैं तुझे मारना तो नहीं चाहता, पर तू यहां से भाग जा। कलयुग ने कहा, महाराज भाग कहां जाऊं, संपूर्ण पृथ्वी पे तो तुम्हारा ही राज्य है। तो ठीक है, हम तुझे 4 स्थान दिए देते हैं, जहां पर मदिरा बिकती हो वहां पर तू रहे, जहां जीव हिंसा होती हो वहां पर तू रहे, जहां पर वैश्या रहती है वहां पर तू रहे, और जहां जुआ होता हो वहां पर तू रहे। ये 4 स्थान अधर्म के हैं, बड़े ध्यान से सुनो। इन 4 स्थानों पर व्यक्ति कोई भला आदमी जाकर के खड़ा भी हो जाए तभी इसको कलंक लग जाएगा। मदिरालय में जाकर के उस स्थान पर बैठ करके अगर कोई व्यक्ति दूध पिए तो जो व्यक्ति उसको देख रहा होगा, क्या उसको ये विश्वास हो जाएगा कि ये दूध पी रहा है? क्या दूध पीने का वही स्थान आपको मिला? हाँ, अगर आप उसके पास दौड़ करके उस गिलास को दिखा देंगे तब भले ही विश्वास हो जाए। मुझे भी दिखाया एक व्यक्ति ने, बिल्कुल सत्य घटना है। जब हम घूम करके सुबह पार्क से लौट रहे थे तो पुरानी मंडी से इधर फतेहाबाद रोड की तरफ एक ठेका है, एक मानवा बैठे हुए थे मोटरसाइकिल वाले की दुकान, अपनी मोटरसाइकिल संभलवा रहे थे और मोटरसाइकिल वाले ने अपने घर से ला करके चाय देती थी उनको पीने के लिए, बैठ करके चाय पी रहे थे। जैसे ही हमको निकलते हुए देखा
खानदान का नाम रोशन कर रहा है तू, क्या उसे शाबाशी देंगे? तो जब हमको ये लग रहा है कि ये वस्तु बुरी है, इसे मेरे बेटे को उपयोग में नहीं लाना चाहिए, तो जब वो बुरी है तो फिर स्वयं उसे उपयोग में क्यों ला रहे हैं? स्वयं उसकी आवश्यकता क्या है? बेटा पढ़ने में योग्य है, स्कूल में एनुअल फंक्शन में इनाम मिलती है, उसको प्रशंसा होती है, चारों तरफ अखबार में नाम निकल रहा है, सबको प्रशंसा होती, सबको प्रसन्नता होती है, रिश्तेदारों को भी, घर वालों को भी, गुरुजनों को भी, लेकिन साथ के पढ़ने वालों को ईर्ष्या होती है। वो प्रशंसा नहीं करेंगे, वो खुश नहीं होंगे। साथ के पढ़ने वालों को ईर्ष्या होगी कि बता जाए इनाम मिल रही है, हम वैसे ही डाड़े, तो और तो उनसे कुछ भी नहीं बनेगा, क्योंकि वो तो होशियार है, तो क्या कर पाएंगे उसका। पर उसके बगल में निकलते हुए इतना जरूर कह देंगे हंसते हुए कि एक बात है, तू होशियार तो बहुत है, पर तो शराबी को बेटा है, तेरा बेटा, तेरा बाप शराब पीता है, तेरा बाप जुआ खेलता है। सोचिए उस हमारे बेटे के ऊपर क्या बीतेगी। क्या रात में अपनी पुस्तक हाथ में लेकर के पढ़ने के लिए बैठेगा, उसका मन पढ़ने में लगेगा? हाँ? उसके मस्तिष्क में एक ही बात मंडराएगी, आज मेरे पिता शराब नहीं पीते तो मुझे सिर नहीं झुकाना पड़ता अपने साथियों के सामने। वो अपने साथियों के बीच में सिर उठा करके नहीं चल सकता। हम लोगों ने उसका सिर समाज के बीच में झुका दिया, जीवन भर तक किसी से खुल करके नहीं कह सकता, क्योंकि कलंकित है अपने पिता के कारण। हाँ? तो आप वो काम करिए जिससे कि संतान गर्व से सिर उठा करके चले, वो काम करना चाहिए व्यक्ति। एक बेटी गुणवती है, ससुराल में जाकर के सबको अपने गुणों से, अपनी सेवा से सबको बांध रखा है। पूरा परिवार जो है प्रसन्न होकर के, खुश होकर कहता है कि हमारे घर तो लक्ष्मी आ गई भाई। हाँ? सास ससुर कहते हैं हमारे घर तो लक्ष्मी आ गई, लेकिन सब कहते हैं, और दौरानी जेठानी कभी नहीं कहेंगे कि लक्ष्मी आ गई। उनको अपने मन में ईर्ष्या जरूर होती है कि बताओ यही लक्ष्मी आई, हम तो जा घर में आई, लेकिन यही लक्ष्मी आई है। हाँ? तो और तो उनसे कुछ नहीं बनेगा, क्योंकि उन्हें मालूम है कि वास्तव में इसके अंदर गुण तो हैं, और तो नहीं बनेगा कुछ। वो दौरानी जेठानी बगल में बैठ करके इतना जरूर कहेंगे कि एक बात है, वैसे तू प्रशंसा के योग्य तो है, तेरे सास ससुर देख कितनी प्रशंसा तेरी बड़ाई कर रहे हैं, पर हर तू जुहारी की बिटिया है, तो बाबू जुआ के। हाँ? सोचिए वो हमारी बेटी कभी अपने परिवार में सिर उठा करके चल पाएगी? क्या किसी से कुछ कह सकती है? केवल रो करके ही अपनी शांति अपने में कर लेगी, कोने में बैठकर रो जरूर लेगी, आज मेरा पिता शराब नहीं पीता, जुआ नहीं खेलता। तो ये सब मुझे सुनने के लिए नहीं मिलता, पर क्या किया जाए भाई, बड़ी समस्या है हमारे सामने। हमारे पिताश्री इस बात को कहते थे, लाला तो इन सब बातन के कहने की क्या जरूरत है, तू अपनी सीधी अपनी कथा कहे। हाँ? दक्षिणा दे करके चलो, कोई बुरा मान जाए। तो हमने अपने पिताजी से हाथ जोड़ करके कह दिया कि आप पिताजी केवल हमको ये बताइए कि हमारा ब्राह्मण कुल में जो जन्म हुआ है, समाज के सुधार के लिए हम उपदेश करें, केवल मात्र दक्षिणा लेने के लिए करें? आप बस इसका उत्तर दे दो, हम केवल दक्षिणा लेने के लिए कथा कहें या समाज के सुधार करने के लिए कथा कहें? चुप हो गए। मैं सुनो, कथा कहना बंद कर सकता हूं, लेकिन स्पष्ट बात को बोलना बंद नहीं करूंगा अपने जीवन में। मेरा मात्र केवल उद्देश्य में व्याप्त जो कुरीतियां हैं वो समाप्त हों, बुरे मार्ग से हट करके व्यक्ति अच्छे मार्ग पर आए, जिससे उसकी प्रशंसा हो। कभी कभी तो इस प्रकार की स्थिति हो जाती है, क्योंकि हम चारों तरफ भ्रमण किया करते हैं,
एक व्यक्ति ने हमसे पूछ लिया कि गुरुजी आप तो चारों तरफ भागवत कथा कहते हैं, जाने कितने क्षेत्रों में जाते होंगे, आप हमारी बेटी के लिए कोई योग्य वर बता दीजिए। हमने कहा बता देंगे, हमारे है हमारे संज्ञान में, लेकिन थोड़ी सी कमी है। वो बोला क्या कमी है? मैंने कहा बच्चा बहुत सुंदर है, बहुत योग्य है, बहुत गुणवान है, कोई भी ऐब नहीं, पर उसका पिता थोड़ा सा पीता। सो एकदम हंस करके बोला वो बेटी वाह के बताओ को बात ना, तभी हम समझ ली कि जू पियत हुए। जैसे ही माने ये कही कि तो कोई बात ना, तभी हम समझ गए कि ये भी पीता है। या जाते को मतलब ना कि मेरी जाके वाले मतलब ये है कि मेरे जुआई जहां मेरे मतलब को तो समझी मिल गया। दोनों आराम से बैठ के दिए। घर में भले ही कलह हो, भले ही घर में जो बेटी फांसी लगा करके मर जाए, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं, मुझे अपनी संतान से सुख से कोई मतलब नहीं, मुझे अपने जैसा व्यक्ति मिले। अपने को संभालो। अब वो समय नहीं रहे भैया, पहले वो राजा महाराजाओं का समय था जो इस प्रकार के व्यसन करते भी थे, तो उनके पास में संपत्ति की कमी नहीं थी। आज बच्चों को पढ़ाने के लिए धन नहीं जुटा पा रहा है व्यक्ति, अच्छी शिक्षा नहीं दे पा रहा है, इतनी महंगाई हो चुकी है। इसलिए व्यसनों का त्याग करके धन का सदुपयोग करो, उससे सही स्थान पर लगाओ, उन्नति हो उससे, बच्चों की भी और हमारी भी संसार में प्रशंसा हो हम लोगों की। वहां से जो वहां राजा परीक्षित ने 4 स्थान दे दिए, लेकिन कलयुग ने कहा महाराज ये स्थान थोड़े हैं, मेरा कुटुंब बहुत बड़ा है। अच्छा तो 5 स्थान और दिए, तू झूठ में रहे, मद में रहे, काम में रहे, रजोगुण में रहे और स्वर्ण में रहे, सोने में। कलयुग बड़ो वारी को जवाब नहीं है, वह काम बने जो सोने को नाम ले और प्रसन्न बढ़ावा। राजा ने समझा वजह करके धर्म और पृथ्वी को विदा किया। वहां से जब आए और एक दिन एकदा धनुर्धम्ये विचरण मृगया बने मृगानुगते शांतम क्षुदिता त्रिस्तौ वर्षम। एकदा केवल एक ही बार, उससे पहले कभी जीवन में हिंसा करने का मन नहीं बना, केवल उसी दिन शिकार करने की सोची है। लेकिन शिकार करने के लिए, जीव हिंसा करने की उसी दिन क्यों सोची? क्योंकि शिकार करने के लिए जब जाने को हुए ये राजा परीक्षित, तो एक मुकुट था, और वो मुकुट कहाँ से आया था? जरासंध के स्थान से, भीमसेन उसे जीत करके लाए। वो मुकुट उन्होंने अपने सिर पर रख लिया। अधर्म के रास्ते पर चल करके जो धन कमाया गया, उससे वो मुकुट बन के तैयार हुआ था। बुद्धि बदल गई उसी समय पर। इसलिए जीव हिंसा करने का विचार बन गया, शिकार करने का विचार बन गया, और आखेट खेलने के लिए वन में चले गए। आखेट खेलते हुए भूख प्यास का जब अनुभव हुआ, तो जलाशयाम चक्षाणे प्रवेशतमाश्रमम ददर्श मुने आसीनम शांतम मेलित लोचनम। एक आश्रम की तरफ प्रवेश कर गए। वहां जाकर के देखा कि एक महात्मा जिनका नाम था शमीक ऋषि ध्यान वक्त में थे, आनंद में। जाकर के राजा परीक्षित ने जल की याचना की, महाराज प्यास लगी, पानी पाई। माँ बोला को, वो तो समाधि में थे, आनंद। दोबारा फिर गई, महाराज पानी पाई। 3-4 बार कही, नहीं सुनी, क्रोध आयो राजा परीक्षित को। वहां मरो सर्प पड़ो, धनुष के नौ के सहारे से उठा करके उसी समय पर शमीक ऋषि के गले में डाल दिया, और वहां से चले आए। और जो महल में आकर के मुकुट उतारो, सो तुरंत फिर उन्हें ज्ञान हो गया, अरे ये मैंने क्या कर दिया, मैं तो संतों का सम्मान करने वाला रहा, और मेरे ही द्वारा उनका अपराध हो गया। क्योंकि बुद्धि बदल गई। जिस मुकुट को पहन के गया था उसमें सोना था, और सोने में कलयुग का वास है। बुद्धि फेर दी उसी समय पर कलयुग ने।
कोई भी गलती करने के बाद में व्यक्ति ये कहने लगे कि वास्तव में ये मुझसे गलती हो गई, ऐसा मुझे नहीं करना चाहिए था, इसी को प्रायश्चित कहते हैं। और ऐसा अगर वो प्रायश्चित कर लेता है, गलती को स्वीकार कर लेता है, तो फिर दंड का भागी नहीं है। वैसे भी तो पंचायत में लोग क्या कहते हैं, भाई तू अपनी गलती है स्वीकार ले भाई दादा, यही तो कहते हैं। तू कम से कम जो तो मान ले कि वास्तव में गलती करी है, बस माफी मांग ले, फिर कोई बात ना। आदमी गलती को स्वीकार कर ले, क्षमा मांग ले कि भाई वास्तव में मुझसे गलती हो गई, क्षमा करो, तो फिर काय को दंड का अधिकारी होगा। दंड तो उसको तब मिलेगा जब गलती करने के बाद भी गलती नहीं मान रहा है, तो दंड मिलेगा उसको। राजा परीक्षित ने गलती को स्वीकार किया है। इधर क्या हुआ, इधर शमीक ऋषि के पुत्र श्रृंगी ऋषि अपने साथियों के साथ में कौशिकी नदी पर किनारे पर खेल रहे थे। सातवें दिन तुम्हें तक्षक सर्प काटेगा, जिससे मृत्यु होगी। आश्रम में आकर के ततेश आश्रमं गत्वा, आश्रम में पहुंच करके पिता के गले में मरा हुआ सर्प देखा। वहां पर तते शमीकम पुत्र विलापम श्रुत्वा, शमीक ऋषि ने जिस समय अपने पुत्र का विलाप सुना, शनई नेत्रे उन्मील्य, धीमे धीमे करके अपनी आंखों को खोला। स्वस्कन्ने मृत सर्पम यदुर्षा, अपने गले में मरा हुआ सर्प देखा, निकाल करके तम सर्पम विसर्ज्य, सर्प को बाहर निकाल करके अलग रख दिया। पुत्रम प्रवच्छ, अपने बेटे से पूछने लगे, हे वत्स कस्मात् त्वं रोदसी, बेटा तुम काय के लिए रोते हो? किन्ते अपराधम कृता, क्या तेरा किसी ने अपराध किया है? तते पुत्रम सर्वम निवेदेत, पुत्र ने सब कुछ बता दिया। तते शापम श्रुत्वा, शमीक ऋषि ने जब ये सुना कि मेरे बेटे ने राजा परीक्षित को शाप दे दिया, तुरंत उसी समय पर कहा कि हे पुत्र त्वा महत पापम करता है, तूने ये बहुत बड़ा पाप कर दिया। अल्प अपराधे महान दंडम करता है, एक छोटे से अपराध के लिए तूने इतना बड़ा दंड दे दिया राजा को। हे अपक्य बुद्धे, विष्णु समम राजा नाम नभी समानाम दक्षमनाहासी, एक राजा तो विष्णु के समान होता है, भगवान की तरह से होता है, जो प्रजा की रक्षा करता है। उसको तूने एक छोटे से अपराध के लिए इतना बड़ा दंड। तूने भी क्रोध किया और राजा ने भी क्रोध किया, तो जहां पर क्रोध करके राजा ने तो मेरे गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया, तो मरा हुआ सर्प तो मेरे गले में था ना, तो क्रोध मुझे आना चाहिए, तुझे कैसे आ गया? राजा ने वो कृत्य किया, तूने शाप दे दिया, अब तुझे कौन शाप दे? क्योंकि क्रोध तो तूने भी वैसा ही किया, तो तुझ में और राजा में अंतर क्या हो गया? गृहस्थ में और महात्मा में पर अंतर रह गया भाई। महात्मा किसको कहते हैं? संत किसको कहते हैं? क्या लक्षण है संत का? ततिच्छवा काणका सुहृदा सर्वदेहिना, अजात शत्रुवा शांता साधवा साधभूषण, ये संत का आभूषण है। सबसे पहला लक्षण क्या है? सहनशीलता। संत इतना सहनशील होना चाहिए
कि जैसे किसी राजा ने अपने मंत्री को बुला करके कहा था, मंत्री भाई एक काम करो, 4 मरे मराए महात्मा नौते लाओ। मंत्री ने मन में सोची कि ये राजा का पागल रहेगा, मरे मराए महात्मा कहां नौते जाएंगे, पर राजा की आज्ञा। चल दिए 4 संत बैठे रास्ते में, उनसे जाकर के कि महाराज जी तो मरे मराए हो, तो मैंने चीमटा उठाया, बने वही थे माते तो मरे मराए दिखाई दे रहे। मंत्री ने मन में सोची, काउते जाए के संत थे कहेंगे कि तुम मरे मराई हो तो संत मारे हो, और लौट के जाएंगे तो राजा मारे, बच बहु अब कहा करो जा। मंत्री लौट करके आ रहे थे, 4 संत धूल में पड़े, बिल्कुल नग्न, केवल कोपीन उनके शरीर पर थी, लंगोटी ही, धूल में, गर्मी में। उन संतों ने अपने आप ही बुलाया मंत्री को, इधर आओ, क्यों दुखी हो? मंत्री ने कि महाराज राजा ने 4 मरे मराए महात्मा नतवाए। ये काहे से? ये हवा बहुत तेज आ रही है, कम नहीं हो सकती है ये, और पीछे कर दो थोड़ा सा, अपने पीछे रख दो। महात्मा उसी समय बोले मंत्री से, क्यों दुखी हो? मंत्री ने कहा महाराज राजा ने 4 मरे मराए महात्मा नुतवाए, और हमने कहूं मिले ना। वे संत बोले मरे मराए तो हमें। उस समय पर मंत्री ने कही जब तुम मरे मराए हो तो फिर बोले कैसे रही हो? संतों ने कहा जैसे तू को मतलब ना, तू हमें लेके चल। मंत्री 4 संतों को लेकर के राजा के पास पहुंच गए, राजा के सामने खड़ा कर दिया संतों को। राजा ने कही भाई ये कौन है? मंत्री ने कही तुमने कही नहीं 4 मरे मराए महात्मा नौत लाओ, नौत लाए। राजा ने कही हमन तो कहाँ को नौता ना करो, हमने कौन को नौता करो, बजा जाते। संत लौट करके चल दिए। राजा ने मंत्री से कही मंत्री जी, मंत्री जी लौटा करके लाओ संतों को। अगर संत भूखे चले गए तो सर्वनाश हो जाएगा। हाँ, संत भूखे नहीं जाने चाहिए, जाओ लौटा के लाओ। मंत्री गए, ये तो बड़ी समस्या है, तो बहुत जबरदस्त। इधर करोगे तो हमें नहीं लग रही है, इधर सीधी करोगे तो इसमें जा रही है बात। कैसे हिसाब बैठे? कूलर काम कर दिया, कोई 4 बच्चे ला करके अभी वो चलाया था कूलर, उसको यहाँ ला करके लगा सकते और उसे जो चालू कर दे। इसे तो जबरदस्त हवा आएगी। ये आवाज जो जा रही है साउंड में, ये उसी की जा रही है। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। मंत्री गए, वो हाथ जोड़ करके संतों से कहा वो महाराज जी, अरे वो राजा तो वैसे ही हंस रहे, चलो भोजन करे। संत बोले चलो भैया भोजन करे। तुमने तो माते हाथ कर दो कि बस ठीक है, पंजा तो बिल्कुल हवा ना आए। सबसे बड़ी समस्या तो यही हो रही है। अब ठीक है, अब आवाज अब नहीं आ रही, ठीक है ठीक है, सही है, हमें भी लग रही है, इसमें भी नहीं आ रही। संत लौट करके जैसे ही आ गए, राजा के पास आकर के जैसे ही खड़े हुए तो उस समय पर राजा बोले तुम लौट काहे क्यों आए? संत बोले भैया जी मंत्री बुलाए के ले आए कि चलो भोजन करे। राजा ने कहा हमन तो तुम बुलाए नहीं, हमन तो अब यहाँ से बजाए आवाज, फिर लौट के काहे क्यों आए? जाओ जाते। तो फिर संत फिर लौट करके चल दिए। राजा ने उस समय मंत्री से कही मंत्री जी संतों को लौटा करके ला, भोजन कराने हैं। दौड़ करके मंत्री गए और महात्माओं के सामने खड़े होकर के हाथ जोड़ करके कहा महाराज जी, अरे वे तो वैसे ही हंस रहे, चलो भोजन करे। संत बोले चलो भैया भोजन करे। तो फिर लौटे।
राजा के पास आकर के खड़े भाई, राजा ने की चौबाई तुम्हें इतनी बार बजाए दे जाते पे जाए क्यों ना रहे। संत फिर लौट के चलते। उस समय पर मंत्री से कहा, मंत्री लौटाए के लाभ भोजन खराबने है। मंत्री ने कि एक काम करो महाराज, मेरो तो नौकरी ते त्याग पत्र ले लो, मोना तुम्हारी नौकरी करनी। इतनी बड़ी बेइज्जती संतन की करी जा रही है, बेरे बेरे बजाए दे तो और बेरे बेरे में भेजे तो बुलावे का, मैं नहीं जाऊंगा, तुम अपने आप जाओ। राजा खड़े होकर के गया और संतों के सामने हाथ जोड़ करके कहा, महाराज जी चलो भोजन करवे। संत बोले चलो भैया भोजन। इस दृष्टांत से आप समझ गए होंगे कि संत कितना सहनशील होना चाहिए। हाँ? ये संत का लक्षण है। तितिक्षवा, सबसे पहला तितिक्षवा कहते हैं सहनशीलता को। तितिक्षवा काणुका सौहृदा सर्वदेही नाम अजात शत्रुवा शांता साधुवा साधुभूषण। ये साधु का आभूषण है, लक्षण है। सहनशीलता हो, दया का भाव हो, सर्द भाव हो, पर का सहायक हो, शांत स्वभाव हो, जिसका ऐसा लक्षण किसी के अंदर है तो वो संत है। चाहे वस्त्रों को रंगे हैं या नहीं रंगे। वस्त्रों का रंगना तो भाई आश्रम का चिन्ह है। कोई वस्त्रों के रंगने से व्यक्ति संत नहीं होता। संत तो उसका लक्षण अगर उस प्रकार का बन जाए, अगर वो ग्रस्त में भी है तब भी सम्मानीय, तब भी संत कहलाने के योग्य है। राजा ने अपने शिष्य को भेजा, समीक ऋषि ने अपने शिष्य को भेजा, जाओ राजा को विदित कराओ, उनसे कहो उस समय कि तुम्हें साथ में तक्षक सर्प काटेगा, जिससे आपकी मृत्यु होगी, जिससे वो अपने कल्याण का कोई उपाय कर सके। शिष्य ने जाकर के राजा परीक्षित को ये बात विदित कराई। राजा मन में बड़े भारी प्रसन्न हुए, अच्छा हुआ मुझे साप मिल गया, अगर साप नहीं मिलता ना जाने कितनी योनियों में मुझे भ्रमण करना पड़ता, अब कम से कम साप मिल गया है तो अपने कल्याण का कोई उपाय तो कर लूंगा। तो केवल एक ही उपाय किया, सोचा इन 7 दिनों में करूंगा भी क्या, भगवान की शरण लेनी चाहिए मुझे। तो केवल कोपीन मात्र से राजा परीक्षित संपूर्ण राज्य का त्याग करके गंगा के किनारे पहुंच गया। और जब संतों को पता चली कि राजा परीक्षित गंगा के किनारे पहुंचे हैं, तो अत्रि वशिष्ठ च्यवन सद्वान अश्नेमी भृगु अंगराष्ट्य है, ये बड़े बड़े जो ऋषिश्वर हैं वो सब अपने आप पहुंच गए वहां। और राजा ने जब संतों को आया हुआ देखा तो समझ गए कि अब मेरा निश्चित रूप से कल्याण है जाएगा। अगर अनायास विद्वान संत ब्राह्मण कोई अनायास काऊ के द्वार पर पहुंच जाए तो समझ लीजिए समस्या का समाधान हो गया। राजा ने समझ लिया कि मेरी समस्या का समाधान हो गया, ये अनायास महात्माओं के दर्शन हो रहे हैं। तो हाथ जोड़ करके सम्मान किया, उनका आदर सत्कार करने के बाद हाथ जोड़ करके कहा, महाराज आप मुझे एक बात बताइए, अगर किसी प्राणी की मृत्यु निकट हो तो उस प्राणी को अपनी मुक्ति के लिए क्या साधन करना है, क्या उपाय करना है। किसी संत ने कहा तुम यज्ञ करो, कोई बोले नहीं तुम दान करो, कोई बोले नहीं तुम योग करो। ऐसे आपस में विवाद हो रहा था सब में। थोड़ी देर में ही वहां पर प्रभु की प्रेरणा से श्री सुखदेव जी महाराज, जिनके 16 वर्ष की अवस्था थी, अवधूत वेश था, जहां बालक उनके पीछे दौड़ रहे थे, धूल जुटा रहे थे उनके ऊपर, ऐसा अवधूत वेश जिनका, ऐसे श्री सुखदेव जी महाराज सभा में पधारे, जिनको देखते ही संपूर्ण संतों ने उनके लिए साष्टांग दंडवत किया। उम्र के लिए नहीं, उम्र तो उनकी 16 वर्ष की थी, उनके ज्ञान के लिए। अपने से अधिक ज्ञान अगर किसी के अंदर है तो वो हमारे लिए सम्माननीय है, आदरणीय है। ऐसे ही सबने सम्मान किया, साष्टांग दंडवत किया। और राजा परीक्षित तो अपने मन में बड़े भारी प्रसन्न हुए कि धन्य भाग मेरे जो ऐसे महान पुरुषों का मुझे दर्शन हो गया है। प्रसन्न होकर के हाथ जोड़ करके कहा, महाराज आज मैं धन्य हुआ। अहो अद्य वयम ब्रह्मन् सत्सेव्या छत्र बंधवे कृपया थित रूपेणे भवद्वी तीर्थ का कृतः। आज मैं क्षत्रियों के बीच में धन्य हूं, जो आप जैसे महान पुरुषों का मुझे दर्शन हो रहा है। इस गंगा के तीर पर, गंगा के किनारे पर, ये शाम सम स्मरणार्थ पुंसाम शब्द शुद्यंत वैग्रहा किम पुनर्दर्शन में स्पर्श पाद शौचानादि। केवल आप जैसे महान पुरुषों के स्मरण करने मात्र से ही घर शुद्ध हो जाते हैं, पवित्र हो जाते हैं। शाम सम स्मरणार्थ पुंसाम शब्द शुद्यंत वैग्रहा।
केवल जिन महान पुरुषों के स्मरण करने मात्र से ही घर शुद्ध होते हैं, पवित्र होते हैं। किम पुनर्दर्शनम स्पर्श, अगर उनका दर्शन हो जाए, स्पर्श हो जाए, चरण जो है धोने के लिए मिल जाए, तो वो तो ऐसा व्यक्ति तो धन्य है भाई। इसीलिए तो लिखा है न विप्रपादो उदक पंकलानी न वेद शास्त्रम धुन गर्जितानी स्वाहा सुधाकार विवर्तानी शमशान तुल्यान ग्रहणतानी। जिस घर में जाकर के विप्र के चरण नहीं धुले हों, ब्राह्मण के चरण नहीं धुले हो, न विप्रपादो उदक पंकलानी न वेद शास्त्रम धुन गर्जितानी। जिस घर में वेद शास्त्रों की धुन नहीं हुई हो, स्वाहा सुधाकार विवर्तानी। जिस घर में स्वाहा ऐसा शब्द नहीं हुआ हो, तो शमशान तुल्यान ग्रहणतानी। ऐसे घर को शमशान समझना चाहिए। आज आपके दर्शन ही नहीं, मुझे तो चरण छूने के लिए भी मिल रहे हैं। ऐसे उस समय राजा बहुत प्रसन्न हुए और वही प्रश्न उनसे भी कर दिया, महाराज अगर किसी प्राणी की मृत्यु निकट हो तो उसे अपनी मुक्ति के लिए, मोक्ष के लिए क्या उपाय करना है? तो ये प्रश्न राजा परीक्षित का ही नहीं है, ये हम सबका है। क्योंकि कोई ये नहीं कह सकता अभी मेरी बहुत लंबी उम्र है। वो तो काऊ महान पुरुष को, किसी संत को आशीर्वाद मिल जाए, कोई वाक्य कभी कभी निकल जाता है ऐसा, और वो कोई और नहीं निकालता, स्वयं अंदर से परमात्मा की आवाज होती है, और कभी कभी वो पूरी भी हो जाती है। जैसे हमने कल कह दिया कि हमारे विशाल सिंह माल साहब की 100 वर्ष की उम्र हो, 100 वर्ष तक वे पेंशन लेते रहें, और भगवान की प्रार्थना वो भगवान हमारी सुन लें तो वे 100 वर्ष तक जिए, अच्छी बात है। ताते भी नहीं दिखत तो उड़ेंगे हमारे साथ 100 वर्ष तक जो है पेंशन मिलती रहेगी, हमने भी दिखाई देते रहेंगे हर समय। चलो प्रभु ये इच्छा हमारी पूरी करेंगे। इसी तरह से अपने 100 वर्ष पे जाए तो जितनी जो है 100% जो है जितनी पेंशन है बात है वो दूनी और रह जाएगी। को बिनो कह रहे वो कोई जरूरत ना है, तो कोई जरूरत ना ने तो फिर तो है जान दो जे है रही है बस सब दाम जाई में लगाओ। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। भाई सब इकट्ठा कर लियो और इकट्ठे तुम को कमी ना है तो जो है धनदान से परिपूर्ण है, तो जितनी पेंशन इकट्ठी है गई है, बातें बच्चन के लिए खेत मत खरीदियो भाई, भाई सब जो सबता में लगाई दो, जाए हम लोग अपने आराम। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। तो ये प्रश्न है राजा परीक्षित का, और श्री सुखदेव जी महाराज इसका उत्तर क्या देंगे, इसको हम आपके सामने एक भजन हो जाने के बाद में तब सुनाएंगे। आप उसे भाव से सुनना कि सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को इसका क्या उत्तर दिया है। 2 मिनट के लिए हर भजन, इसके बाद में आगे की कथा। श्री राधे कि मोहन नैना आपके और नौका के आकार जो जनीन में बस गए हो गए भव से पार। श्री राधे गोविंदा मन भजले हर का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। गोपाल हरि का प्यारा नाम है। गोपाल हरि का प्यारा नाम है। नंद लाला हरि का प्यारा नाम है।